पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। कि हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि मेरा गुलाम कहीं से भी अगर मेरी बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ता है तो सरकार फरमाते हैं कि अपने गुलाम के मोहब्बत वाले दुरूद को मैं सुनता भी हूँ और अपने गुलाम को पहचानता भी हूँ। अपने आवाज में अपने दिल की आवाज को शामिल करें, बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातुन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। हजरात, मैं सबसे पहले आप तमामी हजरात को बिलखुसूस जिन अहबाब की काविशों से आज की अजीमुशान महफिल जिसका उन्वान उर्से हुजूर ताहिर मिल्लत है, ये वो मुकद्दस सरजमीन है जिसको मटिया मऊ कहा जाता है। इस सरजमीन की तरबियत हुजूर सरकार ताहिर मिल्लत ने फरमाई है। जिन बस्तियों से हुजूर ताहिर मिल्लत बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे, उन्हीं में से सबसे ऊपर सरे फहरिस्त जिस बस्ती का नाम आता है उसी बस्ती का नाम मटिया मऊ है। मैं यहाँ के लोगों को खुसूसी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने ये मिसाल, ये कहावत सुनी होगी कि हमेशा प्यासे लोग कुएं के करीब जाते हैं, लेकिन अल्लाह ने वाहिदी फैजान के समंदर को आपकी प्यास बुझाने के लिए तकरीबन 15 साल तक के लिए यहीं बुलाकर, यहीं भेजकर आपको सैराब फरमाने का इंतजाम किया। ये खुसूसी फैजान करम सरकार आने बिलग्राम शरीफ का मटिया मऊ वालों पर है। इसलिए मैं तमाम मुंतज़मीन जलसा को, अराकीन कमेटी को, उलमाए मटिया मऊ को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप हजरात बड़े खुश नसीब हैं कि ऐसी पाकीज़ा सरजमीन से आप हजरात का ताल्लुक है, आपकी निस्बत है। काफी अरसा कब्ल मुझे याद है कि गालिबन इसी जगह पर, इसी मिंबर शरीफ पर एक महफिल में मेरी शिरकत आपके दयार में हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हुजूर सरकार सुहेले मिल्लत उस महफिल में भी मौजूद थे और इंशाअल्लाह आज भी तमाम तर शहजाद गाने सरकार ताहिर मिल्लत बहुत जल्द इस मिंबर शरीफ की रौनकों में इजाफे का सबब बनते हुए नजर आएंगे। खतीबुल हिंद, खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा मोइनुद्दीन साहब किबला मिंबर शरीफ पर जलवागर हैं। उनका खिताब नायाब बस 2-4 मिनट में शुरू होने वाला है। साथ ही साथ हिंदुस्तान की वो अबकरी शख्सियत खतीबुल हिंद, खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हनीफ बरकाती साहब किबला आपके दयारे मोहब्बत में जलवागर हो चुके हैं। इंशाअल्लाह उनका भी खिताब नायाब भरपूर हमें और आपको समाअत करना है। साथ ही साथ शायर अहले सुन्नत, मद्दाह रसूल, बुलबुल बाग़े मदीना हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी साहब किबला बराऊं शरीफ, वो भी आपके दयार में जलवागर हो चुके हैं। इंशाअल्लाह चंद लम्हात के बाद उनसे भी आप दिल खोल कर मुलाकात करेंगे। अब मैं चाहता ये हूँ कि यहाँ से आप सुनने सुनाने का ऐसा माहौल बनाएं कि जो मेहमान आपने बुलाए हैं इनको एहसास हो जाए कि वाकई मटिया मऊ की तारीफ शहजाद गाने सरकार ताहिर मिल्लत अगर करते हैं तो बजा करते हैं। अगर आपके दयार का जिक्र होता है खानकाह वाहिदिया में तो सही होता है। अब मैं अल्लामा मोइनुद्दीन साहब किबला को आपके हवाले करना चाहता हूँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं 1-2 शेर पढ़कर ये देख लूं कि वाकई मटिया मऊ के लोग, हजरत का ताल्लुक यूं तो आपकी सरजमीन से है, लेकिन हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में रहकर तबलीगे दीन मतीन के जरिए हजरत न सिर्फ अपनी बल्कि आपके दयार की भी तरबीज इशाअत फरमा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी अबकरी शख्सियत का इस्तकबाल करना है। मैं 1-2 शेर, 1-2 मिसरे पढ़ता हूं। तमाम उलमाए अहले सुन्नत जो अरबाब मिंबर है इनकी दुआएं चाहता हूं। जरा मोहब्बत से एक बार बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे शेर अभी मुझसे पेशतर मेरे भाई ने बहुत अच्छी निजामत फरमा रहे थे। परवरदिगार इनकी जबान में और कुव्वत गोयाई अता फरमाए। बस 4 मिसरे पढ़ता हूँ। शायर कहता है, ये हर तरफ जो उजाला दिखाई देता है। मेरी आवाज पहुंच रही है आप हजरात तक? मेरी आवाज पहुंच रही है? अगर मुझ अकेले शख्स की आवाज
आप सब तक पहुंच सकती है, तो आप सबकी आवाज कम से कम अल्लामा मोइनुद्दीन साहब क़िबला के कानों तक पहुंचनी चाहिए। ये हर तरफ जो उजाला दिखाई देता है, नबी के नूर का सदका दिखाई देता है। ये हर तरफ जो उजाला दिखाई देता है, ये हर तरफ जो उजाला दिखाई देता है। भाई सूफी सरफराज साहब बैठे हैं। अब अल्लामा मोइन साहब एक शेर पढ़ता हूँ, और इस शेर पर सब नहीं बोलते, बस वही लोग बोलते हैं कि जिनके दिल में मदीना शरीफ जाने की तमन्ना मौजूद। ये हर तरफ जो उजाला दिखाई देता है, नबी के नूर का सदका दिखाई देता है। मैं उस जमीन पर आंखों को छोड़ आऊंगा जहां से गुंबदे खजरा दिखाई। मैं उस जमीन पर आंखों को छोड़ आऊंगा जहां से गुंबदे खजरा दिखाई देता है, जहां से गुंबदे खजरा दिखाई देता है। आइए मोहब्बत के साथ अपने दोनों हाथों को उठाकर अब आप अपने आप का इस्तकबाल कर ले। मैं आपको आपके हवाले करता हूँ आपके दयार की पाकीज़ा मोतबर आवाज खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हजरत अल्लामा मौलाना मोइनुद्दीन साहब क़िबला को मैं आपके हुजूर पेश करता हूँ। इस जलसे के अगराज़ व मकासिद को समझ लें और हजरत से मुलाकात कर लें। जरा अपने हाथों को बुलंद करें और इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अगर आप अपनी पे आ जाएं तो इससे अच्छा बोल सकते हैं, है कि नहीं? वाकई सरकार ताहिर मिल्लत का फैज़ान व करम अगर आप पर है तो जरा अपने हाथों को बुलंद करें और अपनी आवाज को और बुलंद कर दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। उर्से हुजूर ताहिर मिल्लत, शहजाद गाने हुजूर ताहिर मिल्लत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरजमीने मटिया मऊ, हजरत अल्लामा मोइनुद्दीन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वफा परस्त हूँ, हरगिज ज़बान न खोलूंगा, घुटन हो लाख मगर खिड़कियां न खोलूंगा। तू बादशाह अगर है तो अपने घर का है, मैं एक फकीर सही मुट्ठियां न खोलूंगा। जुमला सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उर्से ताहिर मिल्लत में आने वाले तमामी उलमा इकराम और आने वाले तमामी सामईन और सामियात का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत सूफी बासफ़ा हजरत हाफिज़ कारी हुजूर मीर सैयद मोहम्मद ताहिर मियाँ साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान हासिल करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए, उनकी यादगार मनाने के लिए आप हाजिर हुए हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में दुआ है कि हमें आपको सबको सिलसिले वाहिदिया के फैज़ान से
बेपनाह नवाजिशें अता फरमाए। हजरात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, उसका तर्जमा समाअत करें। खालिक़े कायनात अपनी मुक़द्दस किताब में फरमाता है, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम, ए महबूब आप कह दीजिए, अगर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे रिश्तेदार और तुम्हारे वो माल जिनको तुमने कमाया और तुम्हारी वो तिजारत जिसके नुकसान का तुम्हें डर है और तुम्हारे पसंदीदा मकान, अगर ये सारी चीजें अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके रसूल से ज्यादा तुम्हें महबूब हैं, अगर ये सारी चीजें यानी तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बेटे बेटियां, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारा तिजारत का माल, तुम्हारे पसंदीदा मकान, ये सारी चीजें अगर तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा महबूब हैं और उसके रास्ते में जिहाद करने से, फतरब्बसू, तो ऐ लोगों इंतजार करो, हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिह, यहां तक कि अल्लाह का हुक्म आ जाए। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल कौम फासिकीन को हिदायत नहीं देता। ये तर्जुमा है सूरह तौबा की आयत का। इससे मालूम ये हुआ, पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करना और उसके रसूल से मोहब्बत करना ये हमारे और आप सबके लिए फर्ज ऐन है, ऐन ईमान है। और वो भी कैसी मोहब्बत अल्लाह ने बताई कि अल्लाह से मोहब्बत की जाए, उसके रसूल से मोहब्बत की जाए तो माँ बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, बीवियों से ज्यादा, तिजारत से ज्यादा, पसंदीदा मकानों से ज्यादा, पसंदीदा दौलत से ज्यादा, अगर अल्लाह से और उसके रसूल से, इन तमाम सबसे ज्यादा अगर वो मोहब्बत करता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल को अपना महबूब रखता है, उसके रसूल को इन सारी चीजों से अगर वो महबूब रखता है तो वही मोमिन कामिल है, उसी का ईमान कामिल है। और किसी कहने वाले ने इसीलिए कहा है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में गर हो कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अगर रसूल की मोहब्बत में कमी है, अल्लाह की मोहब्बत में कमी है, तो सब कुछ नामुकम्मल होगा। माँ बाप भी नामुकम्मल, औलाद भी नामुकम्मल, सारी कायनात तुम्हारे लिए हेच है, सब कुछ बेकार है। अगर औलाद से ज्यादा रसूल से मोहब्बत करते हो, माँ बाप से ज्यादा रसूल से मोहब्बत करते हो, अपनी तिजारत और अपने मकानों से ज्यादा रसूल से मोहब्बत करते हो, तो ये समझ लो कि मोमिन कामिल हो और ईमान कामिल है।
और इसी को और वाज़ेह कर दिया जाए तो आइए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चले और मालूम करें, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मोहब्बत कैसे की जाए, आपकी मोहब्बत को दिल में कैसे बसाया जाए। तो हदीस पाक सुने, अनस इब्न मालिक क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस पाक मरवी, आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई भी मोमिन नहीं होगा जब तक वो अपने बाप और अपनी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न रखे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आओ मैं गुफ्तगू को अपनी ज्यादा न फैला करके आगे अपनी बात को और बढ़ाते हुए अर्ज कर रहा हूं। आखिर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से परवरदिगारे आलम ने मोहब्बत करने का जो मुतालबा किया है, परवरदिगारे आलम ने जो लोगों से मुतालबा किया है कि ऐ लोगों, मेरे महबूब से जो मोहब्बत करो, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी बीवियों से ज्यादा, अपने पसंदीदा मकानों से ज्यादा, अपनी तिजारत से ज्यादा मेरे महबूब से मोहब्बत करो। आखिर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने के असबाब क्या है, मोहब्बत करने की वजूहात क्या है, मोहब्बत करने का सबब क्या है। तो आओ मैं कुछ असबाब और कुछ वजूहात पर रोशनी डालते हुए अपनी बात आगे बढ़ाता हूं कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सबसे ज्यादा मोहब्बत करने के हकदार हैं। माँ बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, बीवी बच्चों से ज्यादा पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मोहब्बत करने के हकदार। आओ उसको समझो। सबसे पहला सबब, सबसे पहली वजह, दुनिया में इंसान किसी इल्म और किसी हिकमत वाले से मोहब्बत करता है इसलिए कि इसके पास इल्म है, इसके पास हिकमत है, इसके पास शिक्षा है, इसके पास तालीम है, इसलिए वो उससे मोहब्बत करता है। ये इंजीनियर है, इसके पास तालीम है, ये आलिम दीन है, इसके पास तालीम है, ये मुफ्ती है, इसके पास तालीम है, ये हाफिज कुरान है, इसके पास तालीम है, इल्म है। तो इल्म की वजह से दुनिया में एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है। आओ जरा बारगाह रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चलो और देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को तो सारी कायनात में सबसे ज्यादा इल्म और हिकमत अता फरमाई और मखलूक को इल्म कम अता फरमाया। कुरान करीम फरमाता है, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, तुम्हें तो थोड़ा सा इल्म दिया गया। मखलूक को इल्म तो अल्लाह तबारक व तआला ने थोड़ा इल्म अता फरमाया, मगर जिसके सदक़े में अल्लाह ने मखलूक पैदा फरमाई, जिसके सदक़े में परवरदिगार आलम ने कायनात बनाई, जब उसके इल्म की बात आती है तो परवरदिगार ऐलान फरमाता है, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। और ए महबूब, आपको वो सब कुछ अल्लाह ने सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे, और ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है आपको। तो जब कायनात में उनसे ज्यादा कोई आलिम नहीं, उनसे ज्यादा कोई इल्म और हिकमत वाला नहीं, तो पता ये चला वही सबसे ज्यादा हकदार है मोहब्बत करने के लिए, सबसे ज्यादा उन्हीं से मोहब्बत की जाए। दूसरा सबब कि हम पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्यों करते हैं। दुनिया में एक इंसान दूसरे इंसान से इसलिए मोहब्बत करता है कि ये नरम दिल आदमी है, इसका किरदार बहुत अच्छा है, इसका अखलाक बहुत अच्छा है, इसका दिल पसीज जाता है,
ये मुश्किलों में देखता है तो दिल नरम हो जाता है, मुश्किलों में ये काम आता है, मुश्किलों में ये मुश्किल कुशाई करता है, जरूरत पड़ने पर इसका दिल नरम हो जाता है। इसलिए एक इंसान दूसरे इंसान से नरम दिली की बुनियाद पर मोहब्बत करता है। आओ बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखो और पता करो कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने नरम दिल थे, कितने नरम दिल थे, कितनी मेहरबानी करने वाले थे, कितनी मोहब्बत करने वाले थे। कुरान ऐलान फरमाता है फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दू मिन हौलिक फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम। अल्लाह की रहमत से आप उनके लिए नरम हो गए। वलौ कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, और ए महबूब अगर आप तुंदखू और सख्त दिल होते लनफ़द्दू मिन हौलिक, तो लोग आपके इर्द गिर्द से भाग जाते, मगर कोई ना भागा। जिसने एक बार देख लिया वो आपके करीब आ गया, जिसने रुखे ज़ेबा पे नजर डाली वो आपका दीवाना हो गया, वो आपके करीब आ गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इतना नरम दिल, इतना रहम करने वाला बना के भेजा कि खुद खुदावंद कुद्दूस फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। और दुनिया में कोई किसी से मोहब्बत करता है इसलिए कि ये बड़ा नमाजी है, बड़ा ज़ुहद व तक़वा वाला है, बड़ा परहेजगार आदमी है, दीन इस्लाम पर चलने वाला आदमी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वाला आदमी है। इसलिए एक इंसान दूसरे नमाजी से, परहेजगार से, तक़वे वाले से, नमाजी से इसलिए मोहब्बत करता है। मगर मेरे महबूब ने कितनी इबादतें की हैं, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादतें कैसी की हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के लिए फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। ए चादर ओढ़ने वाले, रात में क़याम थोड़ा सा किया कर। कैसी इबादत है। तो सबसे ज्यादा हकदार मेरे आका हुए कि उनसे ज्यादा कोई इबादत करने वाला, उनसे ज्यादा कोई ज़ुहद व तक़वा वाला नहीं। सबसे बड़े आबिद, सबसे बड़े जाहिद, सबसे ज्यादा अल्लाह का खौफ रखने वाले, सबसे ज्यादा तकवा रखने वाले, सबसे ज्यादा परहेजगारी करने वाले, सबसे ज्यादा अल्लाह की इबादत करने वाले मेरे महबूब हुए हैं। तो सबसे ज्यादा हकदार वही है कि उनसे मोहब्बत की जाए। और आओ आगे चलें। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का सबब, दुनिया में अगर हमारी कोई मुसीबत दूर कर दे, दुनिया में अगर कोई हमारी परेशानी दूर कर दे, कोई सामाजिक आदमी हो जो लोगों की मुसीबतें दूर करता हो, लोगों की परेशानियां दूर करता हो, लोगों की मुश्किलों में काम आता हो, लोगों के बुरे वक्त में काम आता हो, तो लोग उससे मोहब्बत करते हैं। मगर आओ नबी की बारगाह में आओ, जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को इस कायनात के अंदर मबूस फरमाया तो उसने ऐलान कर दिया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम। अल्लाह की ये शान नहीं कि ऐ महबूब आप लोगों के अंदर मौजूद हो और अल्लाह उन लोगों को अजाब में गिरफ्तार करे। तो परवरदिगार आलम ने अपने नबी की वजह से दुनिया में लोगों पर आसमानी अजाब के सिलसिले को बंद फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके आने से आसमानी अजाब को अल्लाह ने लोगों पर बंद फरमा दिया, लोगों पर मौकूफ कर दिया। तो कौन है उनसे बढ़कर जो दुनिया में परेशानी में उनसे ज्यादा काम आने वाला हो, उनसे ज्यादा परेशानी दूर करने वाला हो, उनसे ज्यादा मुसीबत में गिरफ्तार लोगों की मुश्किलें आसान करने वाला हो। सबसे ज्यादा मुश्किलें आसान करने वाले मेरे आका हैं, आमिना के लाल हैं। इसलिए सबसे ज्यादा हकदार वही मोहब्बत
मोहब्बत करने के हैं कि उन्हीं से मोहब्बत की जाए। माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, भाइयों से ज्यादा। ऐ लोगों, अगर अपने दिलों में माँ बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, अपने मकानों से ज्यादा, अपनी तिजारत से ज्यादा, अपनी बिजनेस से ज्यादा अगर अपने महबूब से मोहब्बत करते हो तो तुम मोमिने कामिल हो, तुम्हारा ईमान कामिल होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मैं अपनी बात खत्म करने जा रहा हूँ हजरात। कुरान ने भी मुतालबा किया कि ऐ लोगों, मेरे महबूब से अपने माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत करो, औलाद से ज्यादा मोहब्बत करो। और तारीख उठा के पढ़ लीजिए, तारीख उठा के पढ़ लीजिए, आपको तारीख में, इस्लामी हिस्ट्री में मिल जाएगा ऐसे ऐसे लोग दुनिया में हुए हैं जिन्होंने साबित करके दिखा दिया कि उन्होंने अपने माँ बाप से भी ज्यादा चाहा है आमिना के लाल को, उन्होंने औलाद से भी ज्यादा पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत की है, अपनी जमीन और जायदाद से भी ज्यादा पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की है। चंद मुजाहिरे, ऐसी मोहब्बत के चंद मुजाहिरे आपके सामने रख के अपनी बात खत्म कर दे रहा हूँ। मैंने जो कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ी, उस आयत करीमा में परवरदिगार आलम ने यही मुतालबा किया है, ऐ लोगों, मेरे महबूब से अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद और अपनी बीवियों और भाइयों से ज्यादा मोहब्बत करो। और इन मोहब्बतों के मुजाहरे, इन मोहब्बतों की मिसाल समाअत करें आप। आइए इस्लामी हिस्ट्री में जंगे हुदैबिया की तरफ अपने तसव्वुर को ले चलें। जंगे हुदैबिया में अपने आप को थोड़ी देर के लिए ले चलें और तसव्वुर करें। हजरात, गज़वे ओहद में, हुदैबिया नहीं, गज़वे ओहद में अपने आप को ले चलें। रिवायत में आया है कि अंसार की एक खातून के शौहर, उनके भाई और उनके बेटे तीनों जंगे ओहद में शहीद हो गए। एक अंसार की खातून के शौहर, उनके भाई, उनके बेटे तीनों जंगे ओहद में शहीद हो गए, क्योंकि ये तीनों लोग पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वे ओहद में जंग के लिए, कुफार का मुकाबला करने के लिए तशरीफ ले गए। तीनों शहीद, उनके शौहर भी, उनके बाप भी, उनका बेटा। जब जंग हो गई, जंग होने के बाद लाशों को उठाया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है। तमाम साहबे किराम इस काम में लगे हुए हैं, लाशों को उठाते हैं। शहीद लोगों के जिस्मों को इकट्ठा कर रहे हैं, मगर अंसार की वो खातून, न उसे अपने शौहर की परवाह, न उसे अपने बेटे की परवाह, न उसे अपने बाप की परवाह। वो हैरान और परेशान, गम में मुब्तला सहाबा इकराम के पास आती है और सहाबा इकराम से पूछती है वो अंसार खातून कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल क्या है। और करें आप, परवरदिगार आलम ने हमसे आपसे मुतालबा किया कि अपने माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत करो, अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करो, अपने भाइयों से ज्यादा मोहब्बत करो। और वो मिसाल आपको दे रहा हूं, अंसार खातून ना अपने बाप की परवाह करती, ना अपने बेटे की परवाह करती, ना अपने शौहर की परवाह करती है। तीनों जंग में शहीद हो गए, उसे परवाह है। तो सहाबा से वो ये पूछती है कि मेरे महबूब का हाल क्या है, मेरे आका का हाल क्या है, आमिना के लाल का हाल क्या है। तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने जवाब दिया, ऐ खातून, जैसी तेरी तमन्ना है अल्हम्दुलिल्लाह, पैगंबर इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखैरो आफियत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर ताहिरे मिल्लत,
उलमाए अहले सुन्नत फैजाने बिलग्राम शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहबा ने जवाब दिया कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखैर व आफियत हैं। उस खातून ने कहा कि पैगंबर इस्लाम कहाँ हैं, मुझे ले चलो, मैं उनको देखूंगी। साहबा इकराम उस अंसार खातून को बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लेके गए। जब उसने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की, ऐ लोगों दिल पे हाथ रख के सोचो और तसव्वुर करो, वो अपने बाप को नहीं पूछ रही, वो अपने बेटे को नहीं पूछ रही, वो अपने शौहर को नहीं पूछ रही। उसे पता है कि मेरा बाप भी शहीद हुआ, मेरा शौहर भी शहीद हुआ, मेरा बेटा भी शहीद हुआ। मगर आका करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होने के बाद, जियारत करने के बाद, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जियारत करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको जब मैंने बखैरो आफियत देख लिया, आप बखैरो आफियत हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अब मुझे कोई परेशानी नहीं, मेरी हर मुश्किल या रसूल अल्लाह मेरे लिए आसान हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुझे कोई परवाह नहीं। ये मोहब्बत का मुजाहरा है, जिसने नबी की मोहब्बत पर अपने शौहर की मोहब्बत को भी कुर्बान करके दिखा दिया, अपने भाई की मोहब्बत को भी कुर्बान करके दिखा दिया, अपने बेटे की मोहब्बत को भी कुर्बान करके दिखा दिया। कुरान जो मुतालबा कर रहा है लोगों से, वो इस खातून ने मुतालबा पूरा करके दिखा दिया और ये बता दिया, ऐ लोगों, अगर तुम्हारे दिलों में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत नहीं होगी तो तुम्हारा ईमान नहीं होगा, तुम मोमिन नहीं होगे। और एक दूसरी मिसाल और मुजाहरा मुलाहजा करते हुए चलें, जो कुरान करीम ने मुतालबा किया है, परवरदिगार आलम ने मुतालबा किया है कि मेरे महबूब से, अपने माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत करो, अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करो। दूसरा मुजाहरा, दूसरी मिसाल, दूसरा उदाहरण हरम शरीफ है। सुभान अल्लाह। और एक सहाबी हजरत ज़ैद बिन दसना रजी अल्लाह ताला अन्हु, कुफारे मक्का हजरत ज़ैद बिन दसना को कत्ल करने के लिए हरम शरीफ से बाहर ले जा रहे हैं। अबू सुफियान ने जब ईमान नहीं लाए थे, अबू सुफियान ने हजरत ज़ैद बिन दसना रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, ऐ अबू ज़ैद, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर तुमसे पूछता हूं, मैं तुमसे अल्लाह की कसम देकर पूछता हूं, क्या तुम ये पसंद करते हो, क्या तुम ये पसंद करोगे कि इस वक्त हमारे पास तुम्हारी जगह मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हो और तुम्हारे बजाय उनकी गर्दन मार दी जाए? ये अबू सुफियान हजरत ज़ैद बिन दसना से पूछ रहे हैं। अबू सुफियान कैद में हैं और कुफारे मक्का कत्ल करने के लिए हरम से बाहर लेके जा रहे हैं। आप जरा सोचें, तसव्वुर करें, हजरत ज़ैद बिन दसना को मालूम है कि हमें कत्ल करने के लिए जा रहे हैं, मगर सवाल ये किया कि अगर तुम्हारी जगह मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हो और उनकी गर्दन मार दी जाए तो क्या तुम ये पसंद करोगे? कुर्बान जाओ, अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुतालबा किया, कुरान ने जो मुतालबा किया महबूब से मोहब्बत का, उस मुतालबे का सबक हजरत ज़ैद बिन दसना की जिंदगी से हासिल करो और लो। हजरत ज़ैद बिन दसना रजी अल्लाह तआला अन्हु जवाब देते हैं, ए अबू सुफियान, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, मैं अपने घर में, अपने अहल में खैरो आफियत से रहूं और मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं है कि मेरे महबूब के पैरों में कांटा भी चुभ जाए। अबू सुफियान ने जवाब दिया, कहा,
अबू सुफियान का तासुर मुलाहिजा करें। अबू सुफियान ने यह जवाब सुन के क्या तासुर दिया और क्या तासुर पेश किया। अबू सुफियान ने कहा, मैंने दुनिया में किसी को किसी से इतनी मोहब्बत करते हुए नहीं देखा जितनी मोहब्बत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सहाबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ करते हुए नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक और मिसाल मुलाहिजा करें हजरात, हुदैबिया, सुलह हुदैबिया में उर्वह बिन मसूद सकफी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने के लिए गए। उर्वा बिन मसूद सकफी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने के लिए गए, सुलह करने के लिए। जो सुलह हुदैबिया हुई तो उर्वा बिन मसूद सकफी जब बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए बात करने के लिए, तो उर्वा बिन मसूद सकफी ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप अगर मक्के वालों को कत्ल कर देते हैं तो तारीख में पहली बार ऐसा होगा कि किसी कबीले वाले ने कबीले वालों को कत्ल किया है। और अगर कुफारे मक्का ने आपके साथियों को कत्ल कर दिया तो पासा पलट जाएगा और फिर एक नजर बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर रहने वाले सहाबा पर नजर डाली उर्वा बिन मसूद सकफी ने और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ये जो मैं चेहरे आपके साथ में देख रहा हूं, जब जंग की नौबत आ जाएगी तो कोई चेहरा आपके साथ नहीं होगा, सारे के सारे लोग आपको छोड़कर भाग जाएंगे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को बर्दाश्त न हुआ, आप जब्त न कर सके, आप सब्र न कर सके और आपने उर्वा बिन मसूद सकफी को जवाब देते हुए कहा, ए उर्वा बिन मसूद सकफी, तू जा और अपनी लात जो तेरा माबूद है, लात माबूद है, उसकी शर्मगाह को चूस। खबरदार, कभी हरगिज ऐसा नहीं हो सकता है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दिया जाए। अरे हम तो वो दीवाने हैं, हम तो वो मोहब्बत करने वाले हैं कि एक एक खून का कतरा जब तक जिस्म में रहेगा हम अपने नबी की शान पर कुर्बान करते हुए नजर आते रहेंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उर्वा बिन मसूद सकफी ने कहा, ये कौन है? जवाब दिया गया, ये अबू बकर सिद्दीक हैं। तो उर्वा बिन मसूद सकफी ने कहा, अबू बकर, अगर तुम्हारा फला एहसान मेरे ऊपर न होता तो तुम्हें ऐसा जवाब देता कि तुम मेरा जवाब याद करते। और यही उर्वा बिन मसूद सकफी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह की बात करने के लिए गया तो ये अपने हाथ को पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी शरीफ में लगा देता। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हिफाजत के लिए हजरत मुगीरा बिन शोबा खड़े हुए थे नंगी तलवार लेके। उर्वा बिन मसूद सकफी बार बार बात कर रहा था और बार बार अपने हाथ को पैगंबर इस्लाम की दाढ़ी शरीफ में लगाता। हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह ताला अन्हु से बर्दाश्त न हुआ तो आपने अपनी तलवार के कब्जे को उर्वा बिन मसूद सकफी के हाथों पर मारा और मारते हुए कहा, ए उर्वा बिन मसूद सकफी, तू अपने इन हाथों को मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी शरीफ से हटा के अलग बात कर, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। उर्वा बिन मसूद सकफी ने पूछा, ये कौन है? बताया गया, ये मुगीरा बिन शोबा है। तो उर्वा बिन मसूद सकफी ने कहा, हाँ, अगर तुम्हारा भी फला एहसान ना होता तो तुम्हें भी मैं बताता। हजरात, ये सारी गुफ्तगू और सारा मंजर बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखकर उर्वा बिन मसूद सकफी जब पलट के मक्का पहुंचा और सरदाराने मक्का में पहुंचने के बाद जब अपने तासुरात पेश किए हैं, वो तासुरात जरा मुलाहिजा फरमाएं आप।
उर्वा बिन मसूद सकफी जब सरदाराने कुरैश में पहुंचा, जब कुफ्फारे मक्का के दरमियान पहुंचा, जब रईसाने मक्का के दरमियान पहुंचा, और पहुंचने के बाद जब उर्वा बिन मसूद सकफी ने कुफ्फारे मक्का से कहा, तो ये कहा, ऐ कुफ्फारे मक्का, तुम उनसे जंग करने की बात करते हो, तुम उन्हें मात देने की बात करते हो, तुम उन्हें मारने की बात करते हो, तुम उन्हें कत्ल करने की बात करते हो। आओ, जो मैंने देखा है, जो मैंने अपनी आंखों से मंजर मुलाहजा किए हैं, वो मंजर समाअत कर लो। सकफी कुफ्फाराने मक्का से उन मनाजिर को इस तरह, उन मुशाहदात को इस तरह बयान करते हैं, कहते हैं, सुनो, मैंने जो अपनी आंखों से मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का दरबार और उनके दरबारियों को जो देखा, वो ये देखा, मैंने उर्वा बिन मसूद सकफी कुफ्फारे मक्का से कहते हैं, मैंने देखा कि जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह थूकते थे, जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह थूकते थे, तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन आपका थूक शरीफ हासिल करने के लिए अपने हाथों में लेकर, कोई सहाबी आपका थूक शरीफ अपने हाथों में लेकर अपने चेहरे पे मलता था, कोई अपने जिस्म पे मल लिया करता था। तुम उन्हें मारने की बात करते हो, तुम उन्हें कत्ल करने की बात करते हो, उनकी दीवानगी तो मुलाहजा करो, उनकी इश्क की वारफ्तगी तो मुलाहजा करो, उनकी दीवानेपन को तो देखो। और फिर उर्वा बिन मसूद सकफी ने कहा, मैंने ये देखा कि जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह किसी चीज का हुक्म देते तो उस हुक्म पर अमल करने के लिए झपट पड़ते थे। उर्वा बिन मसूद सकफी ने कहा, मैंने देखा जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह वुजू फरमाते तो आपके जिस्म मुबारक से छूकर गिरने वाले पानी को हासिल करने के लिए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पानी से वुजू फरमाते, और वो पानी जो आपके जिस्म मुबारक को छू करके जिस्म मुबारक से अलहदा होने वाला होता, तो आपके जिस्म मुबारक से छूकर गिरने वाले पानी को वो उनके मानने वाले उसको लेने के लिए इस तरह दौड़ते थे, इस तरह झपटते थे, ऐसा लगता था कि उस पानी को हासिल करने के लिए ये एक दूसरे का कत्ल करते थे। आपके वुजू का एक कतरा भी वो उनके दीवाने, उनके मानने वाले जमीन पर नहीं गिरने देते थे। और आप जब गुफ्तगू फरमाते तो सारे सहाबा खामोश हो जाते, ऐसा लगता कि जैसे सरों पर परिंदे बैठ गए। और आप की ताजीम और आपका एहतराम इस कदर वो करते कि आपकी तरफ नजर उठा के नहीं देखते। अब देखो आखिर में उर्वा बिन मसूद सकफी ने क्या कहा। आखिर में उर्वा बिन मसूद सकफी ने कहा, मैं कैसरो किसरा के दरबार में भी गया हूँ, बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया, मैं नज्जाशी के दरबार में गया, मैं बड़े बड़े शहंशाहों, बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में मैं गया, मैंने हाजिरी दी। ए कुफ्फारे मक्का, ए सरदाराने मक्का, सुनो, बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में मैंने हाजिरी दी, लेकिन उन बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में रहने वाले दरबारियों को, उन बादशाहों से इतनी मोहब्बत करते हुए मैंने, इतनी ताजीम करते हुए, इतना एहतराम करते हुए मैंने नहीं देखा जितनी ताजीम, जितनी मोहब्बत, जितना एहतराम करते हुए मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथियों को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ करते हुए देखा और पाया। हजरत, मैं अपनी गुफ्तगू यहीं पर खत्म करता हूं और अपने रब की बारगाह में दुआ करता हूं कि मौला तबारक व तआला जिनकी निस्बत से ये जलसा मुनक़िद हुआ है,
जिनकी निस्बत से ये प्रोग्राम, ये महफिल पाक मुनक़िद हुई है, यानी उस्ताजुल मुकर्रम वल मुहतरम, मैं उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हुए अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये उन्हीं की दुआओं का, उन्हीं की मेहनतों का समरा है कि आज आपके दरमियान बैठकर मैं हस्बे हैसियत आपसे दीनी गुफ्तगू करता हुआ नजर आ रहा हूं। ये मेरे उस्ताद गिरामी, सूफी बासफा, रहबरे राह शरीयत हुजूर हजरत हाफिज कारी मीर सैयद मोहम्मद ताहिर मियां किबला रहमतुल्लाह अलैह, जिनका उर्स हम आप मना रहे हैं, जिनके फैजान से हम और आप लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, ये उन्हीं की दुआओं का नतीजा और समरा है। उन्होंने बड़ी दुआओं से मुझे नवाजा, बड़ी मेहनतें की हमारे ऊपर और हमारे गांव वालों के ऊपर, हमारे गांव में रहने वालों के ऊपर। बड़ी खिदमतें हैं उनकी, बड़ी मेहनतें हैं उनकी हमारे गांव वालों के लिए। हजरात, उसी अजीम शख्सियत का, उसी अजीम हस्ती का हम आप यहाँ उर्स मना रहे हैं। परवरदिगार आलम उनका ज्यादा से ज्यादा फैजान हमें आपको अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और सबसे बड़ी बात ये कि लोग जिनसे मोहब्बत करते हैं, लोग जिनकी मोहब्बतें अपने दिलों में बसा के रखते हैं, जरूरी बात तो यह है कि उनके नक्शे कदम को भी अपनाया जाए। बेशक बेशक, क्या बात है। और मैं आपको आखिरी बात बता के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। परवरदिगार आलम जिनकी मोहब्बतें, जिन्हें परवरदिगार आलम अवाम के दरमियान, लोगों के दरमियान मकबूल फरमाता है, तो उन्हें कबूलियत का दर्जा कैसे मिलता है, ये सुनते हुए चले आप। आज हुजूर मीर सैयद मोहम्मद ताहिर मियां हमारे दरमियान मकबूल, उनके साहेबजादगान हमारे आपके दरमियान मकबूल, सादाते बिलग्राम हमारे दरमियान आपके दरमियान मकबूल। आओ एक हदीस पाक पढ़ के सुना के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि हुजूर सैयद ताहिर मियां साहब किबला की मकबूलियत हमारे दिल में, सादात इकराम की मकबूलियत, वलियों की मकबूलियत, औलिया इकराम की मकबूलियत जो दिलों में होती है, वो मालूम है आपको कैसे होती है। एक हदीस पाक सुना के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। अन नबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा अहब्बल्लाहुल अब्दा, इज़ा अहब्बल्लाहुल अब्दा नादा जिब्रीला इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फअहबिबहु फयुहिब्बुहु जिब्रील फयुनादी जिब्रील इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फयुनादी जिब्रील इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फअहिब्बुहु फयुहिब्बुहु अहलुस समा सुम्मा यूज़उल क़ुबूलु फिल अर्द। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये हदीस पाक मरवी है। आप फरमाते हैं पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से मोहब्बत करता है, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से मोहब्बत करता है, तो जिब्रील अमीन से फरमाता है, जिब्रील मैं उस बंदे से मोहब्बत करता हूं, तू भी उस बंदे से मोहब्बत कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन आसमान वालों से निदा करते हैं, आसमान वालों में ऐलान करते हैं, ऐ आसमान वालों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला फला बंदे से मोहब्बत करता है, लिहाजा ऐ आसमान वालों तुम भी उस बंदे से मोहब्बत करो। तो आसमान वाले भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुम्मा यूज़उल क़ुबूलु फिल अर्द, फिर लोगों के दिलों में उसकी कबूलियत का दर्जा अल्लाह तबारक व तआला रख देता है।
उसको लोगों में मकबूल बना देता है, वो लोगों में मकबूल हो जाता है। ऐ लोगों, अल्लाह के वलियों की मोहब्बत का सबब यही है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने वलियों से मोहब्बत करता है, अपने महबूब बंदों से मोहब्बत करता है। हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही से मोहब्बत करता है, हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी से मोहब्बत करता है, हजरत गरीब नवाज से मोहब्बत करता है। जब अल्लाह अपने इन वलियों से मोहब्बत करता है तो जिब्रील से कहता है, ए जिब्रील, मैं अपने इन दोस्तों से मोहब्बत करता हूं, तू भी कर। जिब्रील भी मोहब्बत करने लगते हैं और फिर जिब्रील आसमान वालों से कहते हैं, ए आसमान वालों, अल्लाह तबारक व तआला मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी से मोहब्बत करता है, मीर सैयद मोहम्मद ताहिर मियां से मोहब्बत करता है, मीर सैयद मोहम्मद सुहेल मियां से मोहब्बत करता है और तमाम अल्लाह वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है। ए आसमान वालों, तुम भी इनसे मोहब्बत करो। तो आसमान वाले भी इन अल्लाह वालों से मोहब्बत करने लगते हैं और फिर ये अल्लाह वाले ऐसे होते हैं कि इनकी मकबूलियत लोगों के दिलों में अल्लाह तबारक व तआला रख देता है। सुभान अल्लाह। और ये लोगों के दरमियान मकबूल हो जाते हैं, लोग इनसे मोहब्बतें करने लगते हैं। ऐ लोगों, वलियों के पास जाना भी जरूरी बेईमाना है। वलियों से वाबस्ता रहना, उलमा से वाबस्ता रहना बेईमाना जरूरी है। ऐ लोगों, अगर तुम उलमा से वाबस्ता रहोगे तो अमाल सही सलामत रहेंगे और अगर वलियों से वाबस्ता रहोगे तो ईमान सही सलामत रहेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ईमान अगर सलामत रखना चाहते हो तो वलियों से वाबस्ता होना पड़ेगा, अल्लाह वालों से वाबस्ता होना पड़ेगा, उनका फैजाने करम लेना पड़ेगा और उनकी बारगाह में जाओ, उनकी बारगाह में जाओ, अदब से जाओ। ऐ लोगों, उनकी बारगाह में जाओ, अपनी पेशानियों को उनकी मज़ारों पे मट्टे को, अपनी पेशानियों को उनकी मज़ारों पे मट्टे को, उन्हें सजदा न करो, उनकी बारगाह में अपने माथे को और अपनी पेशानी मट्टे को। ऐ लोगों, जितना अदब कर सकते हो उतनी अदब के साथ इन अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिर हो। चादरें पेश करना है तो फूल की चादरें पेश करो, कपड़ों की चादर से बेहतर है कि फूल की चादर पेश करो। ऐ लोगों, इन वलियों ने अल्लाह की कुर्बत इतनी हासिल की है, इतनी हासिल की है, इतनी हासिल की है कि अगर सही माना में इन अल्लाह वालों का फैजान मिल गया तो अमाल भी और ईमान भी दोनों ही दुनिया से सलामती के साथ ले जाओगे और कयामत के दिन जो दुनिया से अपने अमाल भी सलामत ले गया, अपना ईमान भी सलामत ले गया, वही आखिरत में कामयाब व कामरान माना जाएगा। बेशक। लिहाजा अल्लाह वालों से जुड़ो, अकीदत के साथ जुड़ो, अकीदत के साथ वाबस्तगी रखो। मैं अपनी गुफ्तगू यहीं पर खत्म करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। सारे लोग मिलकर एक बार बुलंद आवाज से कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।